हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी एक्वेरियस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड ये रीडिंग होगा आपका मार्च 15 से लेके मार्च 31 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट एक्वेरियस। हम लोग देखेंगे पहले आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो आपके लिए आज होगा। सो लेट्स स्टार्ट एक्वेरियस इज इन लव। लेट्स सी एक्वेरियस इज इन लव। ओके, सो पहला कार्ड है द 7 ऑफ कप्स। एक्वेरियस इज इन लव। ओके, एम्प्रेस, Six of Pentacles, Eight of Cups. I have the Seven of Pentacles, the Lovers, and the Knight of Wands. ठीक है, so what do we have here? ओके, सो एक्वेरियस, आई कैन सी कि आप बेसिकली आपका जो भी ये लव सिचुएशन है यहाँ पे, आप बेसिकली एक बैलेंस ढूंढ रहे हो। लाइक आपके पास ऑप्शंस है, या तो आपके पास कोई एक चॉइस है जो आप करना चाहते हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए ये चॉइस है बहुत सारे लोगों के बीच में, कि आप चूज़ करना चाहते हो कौन सा चॉइस आपके लिए स्टेबल होगा, कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकेंगे आपको। एंड लाइक कुछ लोग यहाँ पे किसी को थर्ड पार्टी में रखे हुए हो, एंड आपको चूज़ करना है दो लोगों के बीच में, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास लवर्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। सो आप बेसिकली या तो दो लोगों के बीच में चूज़ कर रहे हो, या आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा है। अगर आपको पता है ये सबके लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। एंड बाकियों के लिए एक्वेरियस, आई सी दैट आप बेसिकली ये डिसीजन ले रहे हो या ये चॉइस कर रहे हो कि वेदर आपको रहना चाहिए इस कनेक्शन में या आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्या आपको इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना है या नहीं। सो आई कैन सी एक्वेरियस, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। आप एक डिसीजन तक पहुंचना चाहते हो, आप एक चॉइस करना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, बिकॉज ये जो भी पर्सन है एक्वेरियस, आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको लगता है कि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, या आपने बेसिकली बहुत कुछ सोचा था, आपने सोचा था इस पर्सन के पास लाइक इस पर्सन के साथ आप लाइफ में बहुत स्टेबल फील करोगे, या ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है एक्वेरियस दैट आपको लगता है दैट यू शुड बी मूविंग, आपको डिसीजन लेना चाहिए, यू शुड लीव द सिचुएशन, बिकॉज इस करंट सिचुएशन में आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आ रहा है, इस करंट सिचुएशन में आपको बैलेंस्ड फील नहीं हो रहा है। मे बी कुछ लोगों को कमिटमेंट इश्यूज़ है आपके पर्सन को, या आपके पर्सन के साइड से आपको एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहा है। सो बेसिकली एक्वेरियस, आई थिंक यहाँ पे एक चॉइस है जो आप करना चाहते हो या कर रहे हो, या तो बिटवीन टू पीपल, कि किसके बीच में आपको चूज़ करना है, दो लोगों के बीच में, या तो अपने स्टेबिलिटी और इस कनेक्शन के बीच में, कि क्या मुझे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए या नहीं। सो आप कंफ्यूज्ड हो, इम्बैलेंस्ड हो, डिसीजन लेना चाहते हो, ओवर थिंक कर रहे हो। एंड ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस वक्त एक्वेरियस, आई थिंक आपके लिए, आप ये समझ रहे हो, आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि आपके लिए आप भी इम्पोर्टेंट हो, आपका खुद का स्टेबिलिटी, आपका खुद का हैप्पीनेस, ये सब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब भी आपके लिए प्रायोरिटी है। सो लेट अस सी आपके पर्सन का क्या सिचुएशन है, या आपके पर्सन के एनर्जीज क्या है। 10 ऑफ कप्स, पर्सन एक्वेरियस इज डीलिंग विथ, स्पिरिट, पर्सन एक्वेरियस इज डीलिंग विथ, come through and tell me energies of the person. 9 of cups, wow. 5 of pentacles in the reverse, person Aquarius is dealing with.
आई थिंक ये पर्सन मे बी पास्ट में आपको गोस्ट किए थे, लाइक ये पर्सन बिना बताए मे बी गायब हो गए थे, या आपको पास्ट में क्लैरिटी नहीं दिए थे किसी सिचुएशन के बारे में. डेविल इन रिवर्स. सॉरी. सो मे बी ये पर्सन आपको, जैसा कि मैंने कहा, क्लैरिटी नहीं दिए थे, या आप इस पर्सन के लिए बहुत दिनों से इंतज़ार किए हो क्लैरिटी के लिए, इस पर्सन के कम्युनिकेशन के लिए. थोड़ा सा सेल्फिश एनर्जी था पास्ट में इस पर्सन का, लाइक आपने जो एक्सपेक्ट किया था ये पर्सन उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरे उतर पाए. यू नो, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कप्स. ओके, सो आपके पर्सन का एनर्जी क्या है एक्वेरियस? आई वुड से आपके पर्सन यहाँ पे वो इस कनेक्शन पे वर्कआउट करना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट. अगर ये पर्सन पास्ट में लाइक आपको छोड़ के गए थे या मूव ऑन कर गए थे, या नॉट मूव ऑन बट इस सिचुएशन को पीछे छोड़ दिए थे विदाउट अ रीज़न, विदाउट अ कॉज, या आपको हर्ट किए थे, आपको अकेला छोड़ दिए थे, आई थिंक ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं इस सिचुएशन में. ये पर्सन इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी वापस लाना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन ने डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रियलाइज़ किया है. नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग कि नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ने ये रियलाइज़ किया है कि आप इस पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, एंड ये पर्सन कि आप इस पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, एंड ये पर्सन इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं. बाकियों के लिए आई थिंक ये पर्सन जेलस है आपके सिचुएशन से. अगर आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, या खुश हो, या हैप्पी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हो, या फाइनली आपने मूव ऑन कर लिया है, या आप किसी नए इंसान को डेट कर रहे हो, या आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, आई थिंक उस चीज़ से ये पर्सन बहुत ही जेलस है, या देयर इज़ अ सम काइंड ऑफ अ जेलस वाइब. लाइक ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के साथ रहे, या आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाए. सो यहाँ पे बहुत ही एक अटैचमेंट वाला फीलिंग है. आई डोंट नो ये कितना हेल्दी है कितना नहीं है, बट आई कैन रियली फील दी अटैचमेंट हियर. ठीक है. एंड आई थिंक बेसिकली ये पर्सन इस सिचुएशन को फॉरवर्ड मूव कराना चाहते हैं, स्पेशली अगर ये पर्सन पास्ट में आपको छोड़ दिए थे विदाउट अ रीज़न, आपको हर्ट किए थे. आई थिंक ये वापस आना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ हीलिंग भी किया है अपनी लाइफ में. आई थिंक ये पर्सन इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव करना चाहते हैं. ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन एक्वेरियस. ओके, अगर मैं यहाँ पे जोडियाक्स की बात करूँ, मेरे पास है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर. ठीक है. ओके, सो लेट अस मूव ऑन एक्वेरियस और देखते हैं कि आप अपने करियर और फाइनेंसेस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माई एक्वेरियसेस. करियर एंड फाइनेंसेस. Career and finances. Knight of Cups. Offers. King of Wands. Nine of Pentacles. Okay, I think जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने करियर में या फाइनेंसेस में एक्वेरियस, वो ये है कि आप बेसिकली और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील करोगे. ठीक है. अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, अगर आप अपने लाइफ में खुद अकेले डिसीजंस लेना चाहते थे, ठीक है, किसी टाइप का इंडिपेंडेंस अगर आप चाहते थे, आई थिंक वो आपके लिए आ रहा है. आई ऑल्सो सी अबंडेंस एंड मनी कमिंग इन. सो आपका जो भी इनकम है या आपका जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है इस वक्त, आई थिंक वो और भी बेटर होने वाला है, या वो बेटर होने वाला है. आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हो या कहीं से पैसा आ रहा है, एंड दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू आर डूइंग. ये अपने आप नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन है. सो स्पेशली उन लोगों के लिए, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, मैनिफेस्टेशन मतलब सिर्फ वो सब नहीं है कि जर्नलिंग वगैरह, कैंडल मैजिक, नो. अगर आप कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हो, अगर आप कुछ बहुत दिनों से करने के बारे में सोच रहे हो, उस चीज़ के
लिए एक्शन ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो, स्पेशली अगर आप नया बिगिनिंग करना चाहते हो, नया जॉब ढूंढ रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ अपने करियर में कुछ नया कर रहे हो, आई डेफिनेटली सी एक ऑफ़र या एक से ज़्यादा ऑफ़र्स भी हो सकते हैं कमिंग इन फॉर यू, जो आपको बेसिकली आपका जो सिचुएशन है उसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बना सकता है फिनेंशियली। कुछ लोगों के लिए आप में भी लोकेशन चेंज कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए आप बहुत लाइक आपका जो लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, लाइक बेटर होता जाएगा। आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी ऑफ कार। यहाँ पे कुछ लोग मे बी गाड़ी खरीदने वाले हो या गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो। आई थिंक वो पॉसिबल है, अगर आप करना चाहते हो आई थिंक यू शुड वर्क टूवर्ड्स दैट, वो पॉसिबल है। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यहाँ पे कुछ लोग यू आर सेविंग फॉर सम मैरिज, या तो आप खुद के मैरिज के लिए सेव कर रहे हो या किसी के मैरिज के लिए यहाँ पे कोई कुछ सेव कर रहा है, पैसा, ज्वेलरी, यू आर परचेजिंग मे बी समथिंग कि आप कुछ खरीद रहे हो किसी के मैरिज के लिए, कुछ कीमती सामान। आई थिंक यू विल फाइंड योर सिचुएशन, लाइक आपको उसका पैसा इंतज़ाम हो जाएगा। इफ़ यू आर वरिड कि क्या होगा, या इफ़ यू आर वरिड कि क्या आप इंतज़ाम कर पाओगे, आई एम सीइंग कि वो हो जाएगा। दैट वाज वेरी रैंडम, सो मे बी सबके लिए नहीं था, वो जिन लोगों को रेजोनेट हो रहा है उन लोगों के लिए था। बट ओवरऑल एक्वेरियस आई कैन सी कि आपका जो करंट पोजिशन है वो डेफिनेटली यहाँ पे बेटर हो रहा है। एंड सम ऑफ यू आपको जॉब मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए आपका पहला जॉब है, पहला बिजनेस है, पहली बार आप खुद से कमा रहे हो, या पहली बार आप इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो फॉर सम रीज़न, एंड दिस इज़ समथिंग जो आप कर रहे हो। दिस इज़ एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू एक्वेरियस कि ये कोई ऐसा काम नहीं है जो बहुत ही मोनोटोनस है, लाइक आपने आप गए, आप इंटरव्यू दिए, आपको जॉब मिल गया एंड आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं, आई थिंक ये थोड़ा सा एडवेंचरस होगा। आई थिंक ये थोड़ा सा ऐसे टाइम पे आएगा या ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जहाँ पे आपको ज़्यादा होप नहीं रहेगा, बट सडनली एज अ मिराकल आपको वो जॉब मिलेगा, एज अ मिराकल आपको वो बिज़नेस मिलेगा, मतलब बिज़नेस आप स्टार्ट कर पाओगे, एज अ मिराकल आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा लाइफ में, वो करियर पाथ मिलेगा, जो भी हो। बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही एडवेंचरस है, लाइक पैशनेट है, यू नो। ऐसा नहीं है कि अरे हाँ मेरे पास तो डिग्री है, मैं कल ही जाऊँगा इंटरव्यू दूंगा एंड मुझे जॉब मिल जाएगा, आई डोंट केयर, नथिंग एक्साइटिंग हियर। बट आई थिंक वैसा नहीं है, ये जो एनर्जी है दिस इज़ समथिंग एक्साइटिंग। या तो कुछ ऐसा जो आप हमेशा से करना चाहते थे, आप पैशनेट हो जिसके बारे में, या तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड सडनली आपका किस्मत बदल जाए, लाइक सडनली आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, सडनली आपको कहीं से पैसा मिलने लगे, एक इनकम सोर्स मिले, एक इंडिपेंडेंस मिले। सो दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही हैप्पी है एंड एक सडन चेंज है, ठीक है। एंड मे बी आप इसके लिए ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या यू आर डूइंग समथिंग कि आपको ये ब्रेक मिले, आपको ये मौका मिले लाइफ में, आपको ये जगह मिले लाइफ में। हो सकता है मे बी आप बहुत स्ट्रगल भी किए हो पास्ट में इस चीज़ के लिए, बट वॉट एवर दिस इज़ एक्वेरियस, आई थिंक आपका जो करंट फिनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ही बेटर होने वाला है, ठीक है। सो अगर आप फिनेंशियल सिचुएशंस के साथ, लाइक प्रॉब्लम्स के साथ गुजर रहे हो, डोंट वरी, थिंग्स विल गेट बेटर, ओके। सो लेट अस मूव ऑन एक्वेरियस कि आपके लिए जो भी जनरल मैसेजेस होगा या एडवाइस होगा, देखते हैं। General messages or advice for my Aquarius. Ten of Swords. Okay, general messages, spirits. Wow, Six of Cups. Wow, like Ten of Swords, Six of Cups and the Lovers. I definitely see some kind of a reconciliation. ओके, मेरे पास है द मून एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम डेक है द हाई प्रीस्टेस। एक्वेरियस आई वुड से कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर कुछ ख़त्म हो चुका था, हो सकता है लाइक रिकन्सिलिएशन फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है, जॉब में हो सकता है, लाइक ऐसा कुछ जो ऑलरेडी एंड हो चुका है, ऐसा कुछ जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है आपके लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, फ्रेंडशिप्स हो। आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो ऑलरेडी एंड हो चुका है, बट देयर विल बी अ रिटर्न ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। या देयर विल बी अ रिटर्न,
एंड ये जो भी है, आई थिंक दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ सोलमेट एनर्जी. या तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नया पर्सन हो. आई एम ऑल्सो सीइंग दैट मे बी दिस इज़ अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप. ठीक है, ये पास्ट लाइफ में आपके कोई सोलमेट थे या आप दोनों सेम सोल फैमिली से बिलोंग करते हो. अगर आप सोलमेट में मानते हो तो देयर विल बी समबडी कमिंग इन, चाहे वो कोई पास्ट पर्सन हो या एकदम न्यू पर्सन हो, बट पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो. ना आई एम ऑल्सो गेटिंग दी एनर्जी कि जो लोग यहाँ पे किसी का रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, लाइक कोई एक्स का या कोई एक्स फ्रेंडशिप का या रिलेटिव हो, आई थिंक आपके लिए एडवाइस ये रहेगा दैट यू शुड बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ राइट नाउ. आपका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इस सिचुएशन पे फोकस्ड है. एंड आप इस सिचुएशन को जैसे सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है, या इस सिचुएशन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी पता नहीं है, आपको पूरा क्लैरिटी नहीं है. सो आपके लिए एडवाइस ये है दैट यू शुड बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू शुड बी वर्किंग ऑन योर ओन इंस्टिंक्ट. सो आई एम ऑल्सो गेटिंग द एनर्जी कि अगर यहाँ पे आप बेसिकली अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो. अगर आप इंट्यूटिवली फील करते हो कि कोई आपके लाइफ में सही नहीं है या कोई आपके एनर्जी के लिए सही नहीं है, किसी के इंटेंशन सही नहीं है, देन ट्रस्ट योर इंट्यूशन. जस्ट बिकॉज कोई वापस आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको एक्सेप्ट करना है. आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्सेप्ट मत करो या आप एक्सेप्ट करो, वो आपका डिसीजन है, वो आपका चॉइस है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपका जो भी इंट्यूशन कह रहा है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. अपने गट फीलिंग को प्लीज़ ट्रस्ट करो एक्वेरियस. एंड आई थिंक कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ आंसर्स चाहिए, मे बी इस पर्सन के बारे में, मे बी इन जनरल किसी भी चीज़ के बारे में कुछ आंसर्स चाहिए. तो आई एम सीइंग कि ये आंसर्स आपको मिलेगा, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. बिकॉज इस वक्त अगर आपको ये आंसर्स मिल गए देन आप बेसिकली अपने लाइफ पाथ, अपने अलाइनमेंट से हट जाओगे, आप अपने पाथ से बेसिकली डिरेल्ड हो जाओगे. आपका जो पर्पस है, लाइफ पर्पस है, उससे आप बाहर आ जाओगे. सो इसीलिए यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी डिस्क्रीट अबाउट योर क्वेश्चंस कि ये आंसर्स आपको इस वक्त नहीं मिल सकता, बट आपको मिलेगा. ठीक है, आपको ज़रूर आंसर्स मिलेगा. बट इस वक्त जो कन्फ्यूजन है, जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस के बारे में ना सोच के दिस इज़ द टाइम यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन सेल्फ. आपका सेल्फ ग्रोथ, आपका हीलिंग, आपका करियर, वॉटएवर आप जो भी अपने लाइफ में डेवलप करना चाहते हो, वर्क ऑन योर सेल्फ नाउ. जो होगा डिवाइन टाइमिंग में ज़रूर होगा. ओके, सो आपके लिए क्या एडवाइस रहेगा? लेट मी सी फ्रॉम योर गाइड, स्पिरिट्स, एंजल्स. एडवाइस फॉर माय एक्वेरियसेस. ओके, आई विल टेक 2 कार्ड्स बिकॉज यहाँ पे 2 कार्ड्स निकला था. ओप्स, वेट. Okay, so first I have ascension. Move into your true self, raise above the darkness, the light is here. So yeah, ये जो भी आप confusion है, ये जो भी आपका I hope you can see this, ये जो भी आपका confusion है, ये जो भी आपका questions है, like अगर आपको लगता है कि आपको सारे जवाब नहीं पता है किसी situation के बारे में इस वक्त, it's telling me कि this is not the right time. ठीक है, आप खुद को पूछो, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो, आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे. एंड जो आंसर्स नहीं मिले हैं वो आपको डिवाइन टाइमिंग में ज़रूर मिलेगा. बट ये वक्त है कि आप कुछ लोग अगर स्पिरिचुअल हो, अपने स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो. अपने जो नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल एनर्जी है जो आपका, कुछ लोगों का नेचुरल टैलेंट है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप टैरो रीडर्स हो. कुछ लोगों का नेचुरल टैलेंट है आप अच्छा गाते हो, डांस करते हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो. सो जो भी आपका नेचुरल टैलेंट है उसको नरिश करो, उसको बढ़ावा दो, उस पर हार्ड वर्क करो. आप यू विल मूव फॉरवर्ड. फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम. एग्जैक्टली, थिंक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक. सोचो, अपना जो थॉट्स है उसको ऑप्टिमिस्टिक रखो, पॉजिटिव रखो. थिंग्स विल वर्क आउट.
ठीक है, यू डोंट नो द डिवाइन टाइमिंग, यू डोंट नो द डिवाइन प्लान। सो अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि आपके सामने सिर्फ कुछ नहीं है या कन्फ्यूशन है, फॉग्ड है आपका पूरा विजन, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स, एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन। एक्वेरियस, यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। सो आई गेस दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। स्टे सेफ एंड टेक केयर।